आज की हमारी चर्चा एक ऐसे विचार के इर्द गिर्द घूमेगी जो भक्ति की हमारी सामान्य समझ को शायद थोड़ी चुनौती दे। अच्छा, क्या एक भक्त भगवान से सिर्फ मांग सकता है या उन्हें आदेश भी दे सकता है? दिलचस्प सवाल है। एक श्रोता ने धनुर्मास या मारगाड़ी महीने के चौथे दिन से जुड़े कुछ स्रोत हमें भेजे हैं। सवाल सीधे हैं। इस दिन, जो कि अमावस्या भी है, क्या पूजा करनी है, क्या प्रसाद चढ़ाना है, और कौन सा पाशुराम पढ़ना है? हाँ, और सबसे जरूरी उसका मतलब क्या है, और कौन सी रंगोली बनानी चाहिए। इन स्रोतों की मदद से हम इन सवालों के जवाब तो देंगे ही, लेकिन साथ ही भक्ति के एक बहुत ही असाधारण रिश्ते की गहराई में भी उतरेंगे। ये एक शानदार विषय है, क्योंकि ये हमें सिर्फ एक चेकलिस्ट से कि ये करो वो करो उससे कहीं आगे ले जाता है। धनुर्मास के ये दिन सिर्फ रीति रिवाजों के बारे में नहीं है। तो फिर किस बारे में है? ये एक मानसिकता, एक कह सकते हैं वाइब बनाने के बारे में है। और चौथे दिन का पाशुराम, जैसा कि आपने कहा, हमें भक्त और भगवान के बीच के एक बहुत ही अनोखे डायनामिक को दिखाता है। अच्छा, ये सिर्फ प्रार्थना नहीं है, ये एक दिव्य संवाद है जिसमें अधिकार भी है और असीम प्रेम भी। ठीक है, तो चलिए इस माइंडसेट को समझने की शुरुआत करते हैं। श्रोता का पहला सवाल पूजा और प्रसाद के बारे में था। तो चौथे दिन के लिए क्या विशेष नियम है? दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पूजा का मतलब कुछ चढ़ाने या आडंबर करने से ज्यादा कुछ चीजों को छोड़ने से है। छोड़ने से? जी, ये पूरा महीना एक व्रत है, एक नोनबू, और इसके नियम हमें दूसरे पाशुराम में ही मिल जाते हैं। आंडाल कहती हैं, नेयुन्नोम पालुन्नोम। इसका मतलब? हम घी नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे। तो विशेष प्रसाद चढ़ाने के बजाय अपनी पसंदीदा और पौष्टिक चीजों का त्याग करना ही तपस्या का पहला कदम है। ये तो बहुत दिलचस्प है। यानी दिन की शुरुआत न करने से होती है। ये सिर्फ एक नियम नहीं लगता, इसके पीछे कोई गहरा मतलब होगा, है ना? बिल्कुल, ये त्याग सिर्फ एक नियम नहीं है, ये इंद्रियों को दुनिया से हटाकर परमात्मा पर केंद्रित करने का एक तरीका है। अच्छा। जब आप घी और दूध जैसी पसंदीदा चीजों को छोड़ते हैं तो आप खुद को याद दिलाते हैं कि असली आनंद भौतिक सुख में नहीं बल्कि भक्ति में है। ये एक तरह का स्पिरिचुअल डिटॉक्स है। स्पिरिचुअल डिटॉक्स, जैसे हम कभी-कभी सोशल मीडिया से ब्रेक लेते हैं ताकि अपने दिमाग को शांत कर सकें। क्या बात है, बिल्कुल वही। वैसे ही ये एक तरह का सेंसरी डिटॉक्स है, ताकि सारी ऊर्जा एक जगह यानी कृष्ण की भक्ति में लग सके। अच्छा, अब मैं समझी। पहले वो त्याग की बात करती हैं, खुद को दुनिया से अलग करना, और फिर उसी खालीपन को भरने के लिए वो एक शक्तिशाली प्रार्थना करती होंगी। ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जुड़ा है। और त्याग क्या क्या है? जी, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, नाटकाले निराडी, फिर आंखों में काजल नहीं लगाना, मैप्पू एडुदोम, बालों में फूल नहीं सजाना, मल्लारिटू नाम मुडियोम। इसके साथ ही किसी भी तरह की निषिद्ध या बुरी बातें नहीं करनी है, और जरूरतमंदों को दान पुण्य करना है, अय्यमुम पिच्चय्युम। तो आप देख सकती हैं, ये एक पूरी जीवन शैली है। फोकस बाहरी तामझाम पर नहीं बल्कि अंदर के डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल पर है। तो अगर ऊर्जा बाहरी चीजों से हटाई जा रही है तो उसे कहीं केंद्रित भी किया जा रहा होगा। मुझे लगता है यहीं पर उस दिन का पाशुरम यानी वो विशेष कविता केंद्र में आ जाती है ना? एकदम सही। सारी तैयारी इसी एक क्षण के लिए है। चौथे दिन का पाशुरम है आड़ी मड़ई कन्ना। ये वर्षा के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली और काव्यात्मक प्रार्थना है। यहाँ स्रोतों में एक बात मुझे थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी। वो कहते हैं कि आंडाल मड़ई कन्ना को संबोधित कर रही है। कन्ना यानी कृष्ण, तो वर्षा के कृष्ण, या दूसरा मड़ई को अन्ना यानी वर्षा के स्वामी जो इंद्र हैं। तो ये प्रार्थना असल में कृष्ण से है या इंद्र से? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब श्री वैष्णव दर्शन के बिल्कुल दिल में है। स्रोत बताते हैं कि श्रीमन नारायण ही सभी देवी देवताओं के अंतर्यामी हैं। अंतर्यामी यानी वो हर किसी के भीतर वास करते हैं और उन्हें शक्ति देते हैं। तो इंद्र अगर वर्षा करते हैं तो वो शक्ति भी नारायण से ही आ रही है। तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी बड़ी कंपनी के ब्रांच मैनेजर से बात करना, ये जानते हुए कि असली संदेश सीईओ तक पहुंच रहा है, क्योंकि सीईओ ही पूरी व्यवस्था को चला रहा है। क्या खूब एनालॉजी दी है। बिल्कुल यही बात है। लेकिन आंडाल इससे भी एक कदम आगे जाती हैं। वो कैसे? स्रोत एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। आलवारों और आचार्यों को पेरुमल यानी भगवान को आदेश देने का विशेषाधिकार है। आदेश देने का? जी,
आंडाल जैसी भक्त जिनका रिश्ता भगवान के साथ इतना गहरा और आत्मीय है, वो सिर्फ मांगती नहीं है, वो निर्देश देती हैं। एक मिनट, ये विचार कि एक इंसान भगवान को आदेश दे सकता है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा अहंकारी या अजीब लग सकता है। क्या स्रोत इस पर कोई सफाई देते हैं? यह अधिकार कहाँ से आता है? ये अहंकार से नहीं, बल्कि असीम प्रेम और अधिकार से आता है। सोचिए, एक माँ अपने बच्चे को प्यार से आदेश देती है, चलो अब सो जाओ। या एक पत्नी अपने पति को हक से कहती है, ये काम कर देना। इसमें अहंकार नहीं, एक गहरे रिश्ते का विश्वास और अधिकार है। अच्छा। आंडाल का रिश्ता कृष्ण के साथ वैसा ही है। वो जानती हैं कि कृष्ण उनकी बात कभी नहीं टालेंगे। ये भक्ति का वो स्तर है जहां भक्त और भगवान के बीच कोई पर्दा नहीं रह जाता। वाओ, ये पर्सपेक्टिव तो सब कुछ बदल देता है। तो अब इस प्रेम भरे आदेश को, इस कविता को समझते हैं। आंडाल वर्षा के लिए प्रार्थना कैसे करती हैं? सुना है इसका वर्णन बहुत सिनेमैटिक है। सिनेमैटिक ही सही शब्द है। यहाँ आंडाल सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, वो एक कैनवस पर पेंटिंग बना रही हैं। अच्छा। वो सिर्फ ये नहीं कहती कि बारिश करो, वो पूरी प्रक्रिया को डायरेक्ट कर रही हैं, जैसे कोई फिल्म डायरेक्टर हो। पहली पंक्ति है, आड़ी उल पुक्कू मुगुंदू कोड़ू आरतू एरी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है, हे वर्षा के देवता, समुद्र की गहराइयों में जाओ, वहां से जी भर के पानी उठाओ, फिर जोर से गर्जना करो और आकाश में ऊपर छा जाओ। देखिए, हर शब्द में एक एक्शन है, एक निर्देश है। जाओ, भरो, गरजो, छा जाओ। सच में ये तो एक कमांड की तरह ही है। और इसके बाद बादलों का रंग कैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी कुछ है। हाँ, और यहीं से कविता का सौंदर्य और गहरा होता है। वो कहती हैं, ऊड़ी मुदलवन उर्वम पोल मिनिकरुत्तु। इसका अर्थ? यानी तुम्हारा शरीर ठीक वैसा ही काला और घना हो जाना चाहिए जैसा सृष्टि के आरंभ में भगवान का श्याम वर्ण था। अरे वाह! यहाँ एक प्राकृतिक घटना, बादलों का काला होना, को सीधे भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप से जोड़ दिया गया है। अब बादल सिर्फ बादल नहीं रहे, वो भगवान की एक झलक बन गए हैं। ये तो अद्भुत है। और फिर बिजली और बादलों की गड़गड़ाहट। आमतौर पर हम बिजली और गरज को थोड़ा डरावना मानते हैं, लेकिन यहाँ उसकी तुलना भगवान के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों से की जा रही है। सही पकड़ा आपने। क्या इसका मतलब है कि अंडाल प्रकृति की सबसे उग्र शक्तियों में भी दिव्यता देख रही हैं? आपने बिल्कुल सही समझा। वो प्रकृति के हर रूप में दिव्यता देख रही हैं। अगली पंक्ति है, पाड़ियम तोड़ुड़े परपनाभन केयिल आड़ीपोल मिन्नी वलंबुरी पोल निंद्रु अदिंद्रु। ये तो थोड़ा मुश्किल है। मैं समझाता हूँ। यहाँ वो कह रही हैं कि बादलों में चमकने वाली बिजली कोई आम बिजली नहीं है। वो ठीक वैसी ही दिखनी चाहिए जैसी सुंदर और मजबूत कंधों वाले भगवान पद्मनाभ के हाथ में घूमते हुए आड़ी यानी सुदर्शन चक्र की दिव्य चमक होती है। सुदर्शन चक्र और बादलों की गड़गड़ाहट? वो भी कोई साधारण शोर नहीं, बल्कि उनके दाहिने हाथ में मौजूद वलंबुरी यानी पाजन्य शंख की विजय घोषणा जैसी होनी चाहिए। कमाल है। सोचकर देखिए, आंडाल ने एक पूरे के पूरे तूफान को भगवान की लीला में बदल दिया है। जी। बिजली चमकना अब सुदर्शन चक्र का चलना है और बादलों का गरजना पाजन्य शंख का नाद है। वाओ, व्हाट एन इमेज। ये सोचना ही कमाल का है। यानी अगली बार जब मौसम विभाग बारिश की भविष्यवाणी करे तो हमें कहना चाहिए कि सुदर्शन चक्र की तरह बिजली चमकने की और शारंग धनुष के बाणों की तरह पानी बरसने की संभावना है। बिल्कुल। और आपने शारंग धनुष का जिक्र करके अगली पंक्ति का इशारा भी कर दिया। अच्छा। कविता का क्लाइमैक्स सबसे शक्तिशाली तुलना से होता है। आंडाल कहती हैं, ताड़ा दे शारंग मुदई शर्मड़े पोल। इसका क्या मतलब है? यानी बिना रुके, बिना एक पल की भी देरी किए ठीक उसी तरह बरसो जैसे श्री राम के धनुष शारंग से बाणों की वर्षा होती थी। जैसे युद्ध में? हाँ, जैसे युद्ध में राम के धनुष से बाणों की अविरल धारा निकलती थी जो कभी चूकती नहीं थी, ठीक वैसी ही अचूक और लगातार वर्षा होनी चाहिए। ये तो सचमुच एक महाकाव्य का दृश्य लगता है। और इस सब का उद्देश्य क्या है? इतनी शक्तिशाली दिव्य वर्षा क्यों चाहिए? कविता की आखिरी पंक्ति में उद्देश्य बिल्कुल साफ है और यही इस कविता को महान बनाता है। वाड़वा उलगिनिल पेदिडाय नांगड़ुम मारगड़ी निराण मघणंदे लोर एम पावाए। और इसका अर्थ है, इस तरह बरसो कि ये दुनिया जी सके, फल फूल सके और हम भी अपना मारगाड़ी व्रत का स्नान खुशी खुशी कर सकें। वाह! यहां उनकी व्यक्तिगत भक्ति सार्वभौमिक कल्याण से जुड़ जाती है। वो सिर्फ अपने व्रत के लिए बारिश नहीं मांग रही, बल्कि पूरी दुनिया के जीवन के लिए प्रार्थना कर रही हैं। उनका व्रत तभी सफल होगा जब पूरी दुनिया खुशहाल हो। ये बहुत ही सुंदर विचार है। चलिए अब श्रोता के आखिरी सवाल पर आते हैं।
जो मुग्गू या कोलम यानी रंगोली के बारे में था। क्या स्रोत चौथे दिन के लिए किसी खास डिजाइन के बारे में बताते हैं? स्रोत इस महीने में घर के बाहर कोलम बनाने के सामान्य प्रथा का जिक्र जरूर करते हैं। मान्यता है कि इस पवित्र महीने में देवता पृथ्वी पर विचरण करते हैं, मंदिरों में पूजा करने आते हैं और ये कोलम उनके स्वागत के लिए बनाए जाते हैं। दिलचस्प बात है कि स्रोत दिन के हर पहलू पर इतनी गहराई से बात करते हैं। क्या नहीं खाना है, क्या नहीं पहनना है, क्या गाना है, लेकिन जब मुग्गू की बात आती है तो वे हमें पूरी रचनात्मक स्वतंत्रता देते हैं। सही कहा आपने। किसी भी स्रोत में चौथे दिन के लिए कोई विशेष डिजाइन नहीं बताया गया है। शायद इसका कोई मतलब हो। शायद इसका संदेश यही है कि कुछ चीजें नियमों और अनुशासन से बंधी हैं, जैसे कि व्रत, और कुछ हमारी अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति और सृजनात्मकता के लिए खुली हैं। कोलम बनाना एक तरह की आत्मात्मक प्रार्थना है। वैसे इसके कुछ वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं, जैसे ये कीटाणुओं को दूर रखता है और चावल के आटे से बनाने पर ये चींटियों और दूसरे छोटे जीवों के लिए भोजन भी बनता है, जो भूत यज्ञ का एक रूप है। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। बिल्कुल। हमने सीखा कि धनुर्मास का चौथा दिन किसी दिखावटी पूजा का नहीं, बल्कि आंतरिक अनुशासन और त्याग का है। बिल्कुल। यह उस मानसिक और आध्यात्मिक भूमि को तैयार करने जैसा है जिस पर प्रार्थना का बीज बोया जा सके। और उस प्रार्थना का केंद्र है चौथा पाशुरम आड़ी मड़े कन्ना। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये भक्ति के उस शिखर का प्रमाण है जहां भक्त और भगवान का रिश्ता इतना गहरा हो जाता है कि याचना आदेश में बदल जाती है। और वह आदेश भी प्रेम से ही दिया जाता है, प्रेम और अधिकार से। ये व्यक्तिगत साधना को पूरी दुनिया की भलाई से जोड़ने का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। आंडाल की प्रार्थना सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि वाड़ वा उल्लगिनिल यानी जीती जागती दुनिया के लिए है। बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति कभी स्वार्थी नहीं हो सकती, उसका दायरा हमेशा बड़ा होता है। स्रोत में वो पंक्ति बार बार मेरे दिमाग में घूम रही है कि आलवारों और आचार्यों को पेरुमल को आदेश देने का विशेषाधिकार है। एक बहुत शक्तिशाली विचार है। शायद हमारे श्रोता इस पर विचार कर सकते हैं कि परमात्मा के साथ ऐसा कौन सा रिश्ता बनाया जा सकता है जो केवल मांगने और डर का न हो, बल्कि इतने गहरे विश्वास, प्रेम और अधिकार का हो, जहां संवाद दो तरफा हो।